ఇక కేంద్రం హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేస్తుంది. ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ। ये इतना बड़ा सरकार का निवेश एक मुश्त आज तक कृषि के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को परिमार्जित किया गया। गत 2 वर्षों में 13,000 करोड़ किसानों का प्रीमियम जमा हुआ, लेकिन उनके नुकसान की जो भरपाई है वो 64,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों के माध्यम से की गई। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सवाल हो या खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का सवाल हो, सूक्ष्म सिंचाई का सवाल हो, इन सब के लिए लगातार योजनाएं बनाई गई, उसमें फंडिंग बढ़ाई गई। टेक्नोलॉजी की जो मदद दी जानी चाहिए उसको देने का प्रयास किया जा रहा है और इन सब का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होना चाहिए, किसान को सामाजिक सुरक्षा मिले। इसके लिए किसान मानधन योजना लागू की गई। अभी केसीसी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 6.5 करोड़ लोगों पर हैं। 2.5-3 करोड़ की संख्या भी ऐसी है जिनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना है। उसके लिए अभियान चलाकर जल्दी ही इस लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा और यह लक्ष्य पूरा होगा तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया किसानों के हाथ में पहुंचेगा। अभी केसीसी के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपया ऋण किसानों के पास है। पिछले दिनों आपको ध्यान होएगा कि हम लोग अभी पिछले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 31 मार्च की जगह ब्याज सब्सिडी की डेट को 31 अगस्त किया गया। इसका भी फायदा किसानों को मिलने वाला है। एफपीओ बने, कंपनी एक्ट में बने, कोऑपरेटिव एक्ट में बने, लेकिन समूह खेती शुरू हो जिससे किसान की क्रय करने की भी क्षमता बढ़े, उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़े, लागत भी उसकी कम आए और वो अपने खेत में उत्पादकता बढ़ाने में भी सफल हो सके और सामूहिक रूप से वो अपने उत्पाद का विपणन कर सके। इसके लिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस पर लगभग 6,866 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह भी एक तौर से सरकार की तरफ से खेती के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश है। गत वर्ष फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अभी पिछले दिनों जब पैकेज की घोषणा हुई तो कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि से जो संबंधित काम हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मछली पालन हो, हर्बल खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, इन सब के लिए भी प्रावधान किया गया और इसका निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती के क्षेत्र को फायदा होने वाला है। अभी अल्पावधि ऋण कृषकों के पास 8 लाख करोड़ का है, यह आने वाले वर्ष में 15 लाख करोड़ होएगा। इस बात का भी प्रबंध किया गया है। नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष निवेश करता था, लेकिन कोविड संकट को देखते हुए इस बार वह 30,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगा। यह भी सरकार ने सुनिश्चित किया। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को माना जाए, ये मांग लंबे समय तक किसानों की रही, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद एमएसपी पर जो लागत पर एमएसपी 50% मुनाफा देकर की जाए, इसको साल में 2 बार घोषित करते हैं। उस दिन खरीफ की एमएसपी घोषित की गई थी और एमएसपी पर भी रिकॉर्ड खरीद आज देश में हुई है और आने वाले कल में भी एमएसपी पर यह खरीद जारी रहेगी।
दूसरा, अभी प्रकाश जी ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया जा रहा है। यह भी निश्चित रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश और दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि कृषि के क्षेत्र में मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जब इस बात की घोषणा हुई थी तो कई जानकार लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो उसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन किसानों को आज़ादी अब इस अध्यादेश के माध्यम से मिलने जा रही है। इतना बड़ा महत्व इस ऑर्डिनेंस का है। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के